नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में चर्चा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दरकते उस फॉर्मूले की जिसके आसरे अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश फतह करने का सपना देखा था। मैं बात पीडीए की कर रहा हूं। पीडीए क्या था? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने का एक फॉर्मूला। लेकिन एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं या पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का ये जो फॉर्मूला है ये तो धराशायी होता दिख ही रहा है, साथ में अखिलेश यादव के 24 के उस सपने को भी पलीता लग रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे और डिस्कशन ये करेंगे कि ये जो नेता, ये जो छत्रप एक एक करके समाजवादी पार्टी को अपनी बाहें तमतमा करके अपने रूप को दिखा रहे हैं या यूं कहें कि अपने तेवर दिखा रहे हैं, वो चुनाव में किस करवट बैठेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत करीबी, एक तरीके से हमलावर, पीडीए की बात करने वाले, सनातन धर्म के अगेंस्ट बात करने वाले, अचानक से कह दिया कि मैं पार्टी का जो महासचिव का पद है वो मैं उस पर नहीं रह सकता, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक और पार्टी महासचिव सलीम शेरवानी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम, एक बहुत वफादारों में शामिल, उनका इस्तीफा होता है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पार्टी को भी नमस्ते कह सकते हैं। यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी है। कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। कितना सच है ये समय के गर्त में छिपा है। उनकी जो सहयोगी हैं अपना दल के की अनुप्रिया, माफ कीजिएगा, पल्लवी पटेल, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि भाई जो राज्यसभा के कैंडिडेट है उसमें कहाँ है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ है। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीडीए को लेकर के जो एक माहौल बनाया था अखिलेश यादव जी ने, देखिए उनको पता है कि पीडीए एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, पिछड़ा उसमें है, मेजॉरिटी में है, दलित हैं, अल्पसंख्यक, ये तकरीबन 80-82% हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनको लगा था कि सबको जोड़ के चलेंगे। सहयोग भी मिला शुरुआत में, लेकिन अब सवाल उठ रहा है उनके फैसलों पर। आप ये देखिए कि जो 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई पहले चरण में जो लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं, उसमें जो सवाल जो प्रत्याशियों की जो सूची थी उसमें परिवार के लोग काफ़ी थे, करीबी लोग काफ़ी थे। उसमें पीडीए को लेकर के सवाल उठाएगा कि साहब इसमें पीडीए कहाँ है, तो आपके सब घर के लोग हैं, अपने करीबियों को ही आपने टिकट बांट दिया है। फिर दूसरा आया कि जब राज्यसभा का चुनाव आया तो वहाँ पे उन्होंने 2 कायस्थों, आलोक रंजन जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उनकी सरकार में, और जया बच्चन जो कि लगातार 2004 से हैं, बनी हुई हैं, वो उनको दिया गया। तो ये कहा गया कि भाई 2 कायस्थों को भेजने की क्या औचित्य था। और आप ये देखिए कि पीडीए इसमें कहाँ है, इसमें पिछड़े कहाँ हैं और अल्पसंख्यक कहाँ है। दलित चेहरा तो मान लीजिए हम रामजी लाल सुमन को देख सकते हैं। तो ये सवाल उठने लगा कि भाई पीडीए है कहाँ। पीडीए पल्लवी पटेल को लगता था कि उनकी मदर को मौका मिलेगा या उनसे पूछा जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि उनसे भी सलाह ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि भाई किसको भेजना चाहिए। तो कई मामलों में अखिलेश यादव जी के फैसलों को लेकर के अब सवाल उनकी पार्टी में और उनके सहयोगी उठाने लगे हैं। इसीलिए पीडीए सवालों के घेरे में, क्या ये पीडीए का द एंड है? क्या ये सिर्फ पार्टी का एक सब्जेक्ट बनकर रह जाएगा? विद इन द पार्टी पीडीए आप करते रहिए, सहयोग के नाम पे जो लोग आएंगे वो सवाल उठाएंगे। तो इसीलिए लगातार पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ भी बोलता हूँ, वो कहते हैं कि आपका निजी बयान है। एक राष्ट्रीय महासचिव, उनका इशारा रामगोपाल यादव जी की तरफ था कि वो बोलते थे तो पार्टी के वर्ड्स होते हैं वो। के गौतम जो कि पार्टी के सचिव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा भी सलीम शेरवानी एक बड़ा चेहरा थे माइनॉरिटीज़ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों का समाजवादी पार्टी ख्याल नहीं रख रही है। तो अब पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव अपने ही लोगों के सवालों के घेरे में आ गए हैं। अच्छा, ये देखिए कितना टाइमिंग की भी बात होती है सियासत में। सलीम शेरवानी साहब का पहले इस्तीफा आता है पद से और पार्टी से भी छोड़ने की बात चल रही है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के गढ़ में, जहां से खुद मुलायम सिंह यादव लोकसभा सदस्य रहे, रामगोपाल यादव लोकसभा सदस्य रहे, एक गढ़ माना जाता है, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार सीधे तौर पर कल्की धाम में
वहाँ उसका उद्घाटन और तमाम सारी चीजें, तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश ना हुई। सिर्फ सपा को मैसेज गया बल्कि कांग्रेस को भी गया। हाँ। प्रमोद कृष्णम, आप देखिए पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक चेहरा बन चुके थे वो, और कल्की धाम के इस कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत मैसेज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैसेज देते हैं, सपा को मैसेज देते हैं, कांग्रेस को मैसेज देते हैं कि आप देखिए। और कल ही आपको मैं एक चीज याद दिलाऊं कि जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2024 के अंत होते होते देखिएगा सब आकर के भाजपा में आ जाएंगे, सब बीजेपी में सबका विलय होगा, सब भाजपा की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो राष्ट्र नीति है, हमारे अब राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करते हैं, तो सब हमसे मिलेंगे। तो एक तरीके के जो उन्होंने मैसेज दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो आप उसी क्षेत्र में आप देखिए संभल में जहाँ पे बीजेपी कमजोर मानी जा रही थी, उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने मैसेज दिया है। तो और दूसरी तरफ पीडीए को लेकर सवाल उठ रहा है। और आप ये देखिए कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था, इसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि पीडीए इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के एनडीए को हराएगा, तो इंडिया अलायंस भी अब नहीं बचा। अब सवाल उठ रहा है क्या अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के साथ मंच शेयर करेंगे, उनकी यात्रा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगला सवाल मेरा यही था। ये बिल्कुल हो गया है, ये लगभग स्पष्ट हो गया है संभवतः कि वो नहीं रहेंगे। तो इंडिया अलायंस भी नहीं रहा, पीडीए पे सवाल उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है क्या, क्योंकि तमाम सारी खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस जो है बहुत शिद्दत से मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लाना चाह रही है, और इस वजह से शायद अखिलेश यादव ने आयन टाइम पर, चूंकि अमेठी रायबरेली में पहले यात्रा में शामिल रहने की बात कही थी और फिर अचानक से कन्नी काटना, एक क्या ये भी कारण हो सकता है? और वो भी तब जब मायावती ने आज ही सुबह सुबह ऐलान कर दिया कि भाई इस तरीके की भ्रामक बातें मत फैलाइए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक कारण यह है कि अगर अखिलेश यादव जी तक ये मैसेज पहुंचा है कि सपा इंडिया अलायंस कर रही है लेकिन पीछे से बात कर रही है बीएसपी से भी, तो उन्होंने, और प्लस दूसरी बात शीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हो रही है, कोई कॉन्क्रीट रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया अपने आप को कि फिलहाल जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप कोई उचित निर्णय नहीं लेंगे। दूसरी बात कि बीएसपी देखिए उनके लिए ज्यादा मुफीद इसलिए है कि बीएसपी के रहने से आपको न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास के 3-4 राज्यों में भी आपको बीएसपी का बड़ा वोट शेयर है, सपा से ज्यादा है। दूसरी बात कि जो माइनॉरिटीज वोट है, खासतौर पे अल्पसंख्यकों मुस्लिमों का वोट है, सपा के रहने से वो कांग्रेस में जाने से रहा। क्या कांग्रेस को ये पता चल गया है कि हमको यूपी में तो कुछ मिलना जुलना है नहीं, तो कम से कम बसपा के साथ गठबंधन करके जो बाहर के और स्टेट हैं वहां पर अपनी जमीन मजबूत कर ली जाए? आप देखिए कि यहाँ पे उनको अखिलेश यादव के रहमो करम पे रहना है, कोई जनाधार है नहीं, पार्टी की स्ट्रेंथ है नहीं, यात्रा को छोटा कर दिया गया क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अमेठी में ही उनको चैलेंज मिल रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है। तो ये कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी, प्लस सपा को लेके चलने पे जो माइनॉरिटीज उनके लिए सालों से जुड़ा रहा है, 6 दशकों से बीच में हटा था, लेकिन उनको लगता था कि वो उनकी तरफ नहीं रहेगा। लेकिन बीएसपी के रहने से उनको पता है कि बीएसपी भाई जो बाकी पार्टियों का वोट शेयर क्या है, एक समय सब कांग्रेस का ही था, तो उनको लगता है कि बीएसपी के साथ ज्यादा बेहतर हो सकता है, मुझे लगता है, और बाकी राज्यों में भी बेहतर तालमेल हो सकता है। लेकिन बीएसपी अपने पे है कि भाई हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद हो सकता है स्थितियां बदलें कुछ। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फॉर्मूला था खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है, और खटाई में पड़ता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो चोटी के 3-4 बड़े नेता हैं उन्होंने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई है और अपने पदों से बाकायदा इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ और बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।